भगवान महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पार्वती एक बात तो तय हो गई कि भगवती जानकी का अपहरण रावण ने किया है और दक्षिण दिशा की ओर रावण उसे शायद लंका में ही ले गया है। करिष्यामि तथा यत्नम यथा प्राप्स्यसि मैथिलीं रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्म पौरुषम तथास्मि कर्ता न चिरात् यथा प्रीतो भविष्यसि। भगवान श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। भगवान श्री राम भगवती जानकी से अत्यंत प्रेम करते हैं। एक पापी मेरी प्रिया को इस प्रकार उठा करके ले गया और इतने दिनों तक मैं वहां पहुंच नहीं पाया हूं। भगवान श्री राम भगवती जानकी की क्या अवस्था हुई होगी, इसको सोच करके व्याकुल है। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, अब जब हम साथ में हैं तो हम दोनों में से किसी को शोक करने की आवश्यकता नहीं। हम मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे। आप विश्वास कीजिएगा श्री राम, यह पापी रावण उसके साथियों के सहित मारा जाएगा। हम उसके लिए सारा पुरुषार्थ करेंगे। भगवान प्रकृतिस्थ हुए, फिर बातचीत चली। प्रभु ने भी विश्वास दिलाया, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति लाने वाले वाली का वध मैं करूंगा। लेकिन बतलाते समय भगवान ने यह भी बतलाया कि देखो सुग्रीव भैया, 14 वर्षों के लिए मेरा नियम है, मैं किसी भी राज्य की राजधानी के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। शहर की सीमा के भीतर प्रवेश करना मुझे मना है। इसलिए वाली को किष्किंधा से बाहर निकालना तुम्हारा काम, किष्किंधा से बाहर उसके आते ही उसका नाश करना मेरा काम। सुग्रीव ने कहा, वाली को किष्किंधा से बाहर निकालने में क्या है? अब भी जाकर के मैं गाली गलौज करूंगा तो वो तुरंत बाहर आएगा। वाली का स्वभाव ऐसा है भी। लेकिन सुग्रीव ने एक बात कही, उसे छेड़छाड़ करके मैं बाहर निकालूं, इसके पहले मुझे आपकी शक्ति कितनी है यह देखना आवश्यक है। नहीं तो मैं उसको तो बाहर निकालूंगा, वो दोनों हम दोनों का कचूमर निकाल देगा। सुग्रीव भगवान से कहता है, आई मस्ट टेस्ट यू, यू मस्ट प्रूव योर वैलर। भगवान ने कहा उसके लिए क्या करना होगा? सुग्रीव ने कहा एक काम कर सकते हैं। दुंदुभी नाम का एक असुर यहां पर आया था और बाली ने उसको उठा करके ऐसा फेंका, उसके तो प्राण ही निकल गए। उसका वह कलेवर अभी पड़ा हुआ है। यदि आप अभी उसको उठा करके दूर फेंक सकते हैं तो मैं समझ लूंगा कि आप बाली जितना बल रखते हैं। नाउ सुग्रीव इज टेस्टिंग श्री राम। भगवान श्री राम को भी परीक्षा देनी पड़ रही है। आज की भाषा में बोलना हो तो सुग्रीव भगवान का इंटरव्यू ले रहा है। भगवान ने कहा चलो, और दुंदुभी के जिस कलेवर को सुग्रीव ने वाली ने उठा करके फेंका था, भगवान श्री राम ने केवल उसे अपने पग की एक ठोकर लगाई और वो दूर जाकर के गिरा। सब देखते रह गए, देखते तो रह गए, लेकिन सुग्रीव ने फिर एक क्लॉज निकाला। सुग्रीव ने कहा जिस समय वाली ने दुंदुभी को उठा करके फेंका था उस समय वह पुष्ट, उसके शरीर में रक्त और मांस था, अब यह सूख गया है, इसका वजन कम हो गया है, इसलिए इससे तो पूरा पता नहीं चलेगा।
ठीक भैया, फिर क्या करना? सुग्रीव ने कहा, सामने 7 शाल वृक्ष है, क्या आप एक बाण से इन 7 शाल वृक्षों को गिरा सकते हैं? भगवान ने कहा, देखो। और प्रभु ने एक बाण छोड़ा। आश्चर्य की बात यह थी, जिसको देख करके सुग्रीव भी एकदम चकित हो गए। भगवान का बाण चला, 7 शाल वृक्षों को छेद करके वह बाण पुनः आकर के भगवान की तरकस में आकर के वैसे के वैसे विराजमान हो गया। जैसे हम लोगों का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, दुश्मन का तो नाश किया और वापिस सब सकुशल लौट करके आए। भगवान ने करके दिखाया। सुग्रीव ने कहा, गुड, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। कभी कभी जीव भगवान की परीक्षा लेता है मूढ़ता के कारण, लेकिन भगवान भी देते हैं परीक्षा, क्योंकि उसको उसका कल्याण करना है। अब इसके पश्चात जाकर के सुग्रीव को तो सीधा एक ही काम करना था। किष्किंधा के द्वार पर जाकर के सुग्रीव ने जोर जोर से गर्जना करते हुए बाली को गालियां देना आरंभ किया। पृष्ठतो हनुमान वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान तारश्चैव महातेजा हरियूथपयूथपः। ये सारे वानर अपने अपने स्थान पर छिपे हैं। वे देख रहे हैं सुग्रीव का क्या हो रहा है। प्रकट रूप में सुग्रीव अकेले किष्किंधा के द्वार पर बाली के लिए जोर जोर से अपशब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। योजना इस प्रकार की थी, किन गालियों के कारण बाली चिढ़ेगा। बाली चिढ़ करके सुग्रीव को मारने के लिए बाहर आएगा, और जैसे ही बाली बाहर आएगा, भगवान शाल वृक्ष के पीछे से उसको बाण मार करके समाप्त करेंगे। ऐसी योजना थी। युद्ध में योजनाएं बनानी पड़ती है, किसी भी कार्य का एक प्लानिंग करना ही पड़ता है। यह योजना बनी, उसके अनुसार सुग्रीव ने जाकर के बाली को छेड़ने के लिए गालियां देना आरंभ किया। और यह बात दूतों ने जाकर के बाली को बतला दी कि सुग्रीव आकर के किष्किंधा के द्वार पर खड़े होकर के आपके लिए इतना अपशब्द बोल रहे हैं, ऐसी भद्दी गालियां आपको दे रहे हैं। आगे क्या करना है वो वाली करेगा। दूत का काम है वार्ता पहुंचाना। दूतों ने जैसे ही वार्ता पहुंचाई, बाली क्रोधी है, बाली अहंकारी है, और इतनी सारी गालियां, क्या एक बात को भी वह सह नहीं सकता है। और इसीलिए बाली निकला। तंतुतारा परिष्वज्य स्नेहादर्शित सौहृदा उवाच त्रस्त संभ्रांता हितोदर्कमिदं वचः वीरते शत्रुबाहुल्यम फल्गुता वान विद्यते सहसा तव निष्क्रामो ममतावन्न रोचते। सुग्रीव के लिए 4 गालियां बकता हुआ बाली जैसे ही बाहर निकलने की तैयारी करने लगा, तारा उसके सामने खड़ी हो गई। तारा उसकी पत्नी का नाम है। तारा ने प्रेम से बाली को अपने आलिंगन में लिया और कहा, नाथ, मेरी 2 बातें सुनिए। अगला कोई भी कदम उठाने से पहले नाथ मेरी 2 बातें सुनिए। अपने स्वभाव के कारण आपने चारों ओर शत्रुओं को खड़ा कर लिया है।
आपके नाम को सुनकर के कांपने वाला ये सुग्रीव आज जब किष्किंधा के द्वार पर आकर के आपको गालियां दे रहा है, इसका अर्थ दूसरा है नाथ। इसका सीधा अर्थ यह है कि सुग्रीव आज अकेला नहीं आया है, अपने साथ किसी न किसी शक्तिमान को लेकर के आया है। नाथ, आपको पता शायद नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने गुप्तचरों से इस बात का पता लगाया है। तारा कितनी बुद्धिमती है देखो। तारा कहती है मैंने अपने गुप्तचरों से इस बात का पता लगाया है, चारई राशि निवेदित, चार का अर्थ है गुप्तचर। गुप्तचरों ने आकर के मुझे जो बात बताई है वो बात मैं आपको बतलाती हूं। कदम उठाने से पहले उसका विचार करो। गुप्तचरों ने मुझसे यह बात बताई कि अयोध्या के 2 राजकुमार आजकल ऋषमुख पर्वत के ऊपर निवास कर रहे हैं, और ये दोनों राजकुमार जिनके नाम राम और लक्ष्मण हैं, अत्यंत पुरुषार्थी है, पराक्रमी है। आजकल सुग्रीव के साथ उनका सख्य हुआ है, इसलिए मुझे बड़ा डर इस बात का लग रहा है कि सुग्रीव अकेला नहीं आया है, उसके साथ वो राम भी आया होगा, लक्ष्मण भी आया होगा, और हो सकता है उनका पराक्रम आपसे भी अधिक हो। क्या पता नाथ, आप कृपा करके आज मत जाइए। अच्छा, सुग्रीव भी बिना भरोसे के कोई मैत्री नहीं करेगा। जब सुग्रीव आकर के आपको चुनौती दे रहा है तो इसको इस बात का विश्वास है कि जिसको मैं साथ लेकर के आया हूं वो वाली से भी अधिक बलवान है, उसके बिना सुग्रीव ये नहीं करेगा। देखो, इसको कहते हैं बुद्धि। तारा बुद्धिमती है, इसलिए नाथ आज आप एकदम मत जाइए। और इसके पश्चात तारा ने एक बात कही, मैं सारी माताओं से और आप सबसे अनुरोध करता हूं, इस प्रकरण को ध्यान से सुनिए, क्योंकि रामायण में यह प्रकरण है, ये लोगों को पता ही नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि महिलाएं भाई भाइयों को लड़ाती है। यहां पर एक उस महिला का जीवन देखिए, उसका उपदेश सुनिए। तारा ने वाली के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर के कहा, नाथ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने सुग्रीव के साथ वैर क्यों किया? नाथ, मुझे आप एक वाक्य में बताइए, सुग्रीव ने आपका आज तक क्या बिगाड़ा है? आपसे सुग्रीव ने इतना प्रेम किया कि इस प्रकार का प्रेम करने वाला भाई मिलना मुश्किल है। और उस सुग्रीव को आपने इतना लताड़ा, इतना मारा, उसके प्राण लेना चाहा आपने, उसकी पत्नी को आपने अपने बंदी बना करके रख लिया, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। उसने आपका इतना क्या बिगाड़ा? इतना ही तो किया ना कि वो सिंहासन पर बैठे, वो सिंहासन पर स्वयं की मर्जी से नहीं बैठे। सारे मंत्रियों ने उनको अति 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 आग्रह किया, उन्होंने बार बार समझाया कि राज्य बाली का है, बाली भैया की प्रतीक्षा करो। सारे मंत्रियों ने यह कहा कि हमने पर्याप्त प्रतीक्षा कर ली है, और यह भी तो निश्चित करके हम बैठते हैं कि यदि बाली लौट करके आ गए तो सिंहासन पर पुनः वे बैठ जाएंगे। लेकिन बाली का आना अनिश्चित होने के कारण उनको सिंहासन पर मंत्रियों ने जबरदस्ती बैठाया। इस बात की साक्षी मैं हूं, यह सब मेरी साक्षी से हुआ। आप सुग्रीव से एक वाक्य पूछते तो सही कि तुमने यह क्यों किया। एक वाक्य बिना बोले आप तो उसको मारने पर उतारू हो गए।
प्राण लेकर के बेचारा भाग गया, वो क्या कर सकता था? नाथ, आपने उसके प्रेम का अपमान किया। सुग्रीव आपका समर्पित भाई रहा। ना, जीवन में एक सूत्र ध्यान में रखना, संसार में मनुष्य कितना भी जीते, यदि भाई के साथ कलह हो गया तो उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है। भाई को भाई के साथ ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। ये वाली की पत्नी तारा बोल रही है, नाथ, मुझे यह भी पता है कि आप सुग्रीव का कितना लाड़ करते थे। वो आपका लाडला था ना? आपका लाड़ कहां चला गया? क्या वह संशय के कारण? ना, मेरे मन में बहुत बड़ा डर है। मुझे आज का दिन अच्छा नहीं लगता है। आप बात को समझिए। सुग्रीव के साथ लड़ने की क्या आवश्यकता है? वो आपके सामने कुछ नहीं है। आपका कर्तव्य यह है, नाथ, आप बड़े भाई हैं, उसको बुलाइए, उसकी पीठ पर हाथ फेरिए, उसके मस्तक पर हाथ फेरिए, उसको कह दीजिए कि भैया वैर को भूल जाओ, उसको अपने आलिंगन में लीजिए। नाथ, लालनीयो हि ते भ्राता, लालनीयो हि ते भ्राता। थोड़ा सा लाड़ कीजिए, एक सादा वस्त्र लेकर के उसको ओढ़ा दीजिए, एक अलंकार उसको देकर के कहना, दानमानादि सत्कारैः कुरुष्व प्रत्यनंतरम वैरमेतत् समुत्सृज्य तव पार्श्वे सतिष्ठतु। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूं, नाथ, कि आप दोनों का वैर मिट जाए, आप पुनः एक दूसरे से प्रेम करने लग जाए, और जैसे आपके साथ वह निरंतर खड़ा होता था, उसी प्रकार आपके छोटे भाई के रूप में, सेवक के रूप में वह आपके साथ खड़ा रहे। नाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन अशांत केवल आप दोनों भाइयों के कलह के कारण है। महिलाएं भाई भाइयों को लड़ाती है, यह वाक्य आपने अनेक बार सुना है। कहीं कहीं यह सत्य भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, सर्वदा यह सत्य नहीं होता है। बहुत बार यह असत्य होता है। लड़ते हैं अपने अहंकार के कारण, और आरोप हो जाता है माताओं के ऊपर। तारा स्वयं ये कह रही है, आप उसको बुलाइए, लड़िए मत। सुग्रीवो विपुलग्रीवो, तारा ने क्या कहा सुनिए, यदि ते मत प्रियम कार्यम, मैं जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे केवल आप इतना दीजिए। पूरे जीवन में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल भाई से मत लड़िए। इससे जीवन अशांत होता है। संपत्ति कमा करके और राज्य मिला करके भी मन अशांत रहता हो, तो वो संपत्ति और वो राज्य किस काम का? ध्यान रखना, मनुष्य को बाहर के झगड़े पोसाते हैं, लेकिन घर के भीतर के झगड़े किसी को भी नहीं पोसाते हैं। इसलिए घर के अंतर्गत कभी कलह नहीं होना चाहिए। परिवार का अंतर्गत कलह सबको दुखी करता है। परिवार के कलह में जीतने वाला भी बहुत बड़े पैमाने में हारा हुआ ही रहता है। उस जीत में कोई अर्थ भी नहीं है।
आपकी जीत को कौन एंजॉय करेगा जब सगा भाई आपके साथ नहीं? याच्यमान प्रियत, मुझे तो तारा के ये वाक्य पढ़े भी नहीं जाते। कभी तो भी वाल्मीकि रामायण खोल करके तारा के इन वाक्यों को आप पढ़िए, इनको याद कीजिए। वो स्वयं कहती है याच्यमान प्रियत्वेन, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं नाथ, इसलिए मैं आपसे ये याचना करती हूं। प्रसीद पत्यम, मैं जो बोल रही हूं उसमें आपका हित भी है, कल्याण भी है। इससे अधिक क्या कहा जा सकता है बोलो? लेकिन मनुष्य का अहंकार कैसा होता है, व्याकुल होकर के रो करके एक पत्नी अपने पति को समझा रही है कि भाई के साथ कलह मत करो, और ये अहंकारी पति वाली तारा को गाली देकर के धकेल देता। ये अहंकार। काहे को रोज पत्नियों को दोष देते हो जी? बाली को उसके अहंकार ने मारा। इतना समझाने वाली पत्नी उसको दुत्कार करके दूर हटा करके वाली चला। अहंकार मनुष्य को अंधा करता है, अहंकार मनुष्य से प्रमाद करवाता है, अहंकार मनुष्य को अपयश की ओर ले जाता है। इसलिए महाराष्ट्र के संतों ने एक बात मांगी भगवान से कि ठाकुर, मेरे भीतर और आपके भक्तों के भीतर कभी अहंकार जागृत न हो जाए। अहंकाराचा वारा न रागो राजसा, माझिया विष्णुदासा भाविकासी। सभी विकारों का सेनापति है ये अहंकार, और वाली इसका मूर्तिवंत रूप है। तारा को धकेल दिया गाली देकर, मुझे सिखाने आई हो, और चला वाली। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही शब्द यहां पर महर्षि वाल्मीकि के। नरोचते तद वचनम ही तस्य कालाभिपन्नस्य विनाश काले। काल का चक्र उसके मस्तक पर है। अपनी पत्नी का अपमान करके वाली निकला। बल तो उसमें बहुत है। जैसे सुग्रीव को उसने देखा, सुग्रीव के साथ उसका युद्ध आरंभ हुआ। बहुत वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान लीला का विशेष वर्णन करना है। बाली पराक्रमी तो है ही, सुग्रीव उसके आगे कुछ नहीं है। अब बाली ने सुग्रीव को जो लताड़ना आरंभ किया है, सुग्रीव को भरोसा था कि भगवान बाण छोड़ेंगे। वो देख रहा था बाण कहीं से आया नहीं, और वाली के द्वारा सुग्रीव की पिटाई चलती रही। सुग्रीव पिटता गया, पिटता गया, पिटता, अब असह्य हो गया। अब उसके ध्यान में आ गया कि अब मैं रुकूंगा तो बचने की ही संभावना दिखती नहीं है। ऐसी स्थिति में सुग्रीव वहां से भागा। अब एक बात तो हमने परसों देखी थी कि सुग्रीव वेगवान बहुत है, सुग्रीव का पीछा कोई नहीं कर सकता। भाग करके सुग्रीव अपने स्थान पर ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आया।
पीछे चलते चलते श्री भगवान आए। भगवान को देखते ही सुग्रीव ने प्रभु को आड़े हाथों लिया। सुग्रीव ने कहा, आप क्या मुझे वाली से मरवाना चाहते थे क्या? आप वाली के हस्तक बनकर के आए थे क्या? आपने मुझसे कहा था तुम वाली को किष्किंधा से बाहर निकालो, मैं उसका वध करूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है आप वाली के गुप्तचर हैं। मुझे मरवाने की योजना बना करके आप आए। बहुत उबला पछतावा होता है मुझे कि मैंने आपका विश्वास किया। मैंने आपका विश्वास किया, आपने मेरे विश्वास का घात किया। यह सुग्रीव बोलता है भगवान श्री राम को। अब भगवान श्री राम शांति से सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु को पता है कि उबलने वाले को पहले उबलने देना चाहिए। वो कितना गलत होता है ये बाद में उसके भी ध्यान में आएगा। भगवान श्री राम को पता है। उसका सब कुछ बोल करके होने पर भगवान ने कहा, सुग्रीव भैया एक बात जीवन में ध्यान में रखो, आज तक किसी भी असत्य का मुझे स्पर्श नहीं हुआ है। अनृतम नोक्त पूर्वम में चिरम कृच्छ्रे तिष्ठता। कितनी भी बड़ी और कैसी भी आपत्ति मेरे ऊपर आई, मैंने झूठ का आचरण कभी नहीं किया। आज मैंने बाण नहीं छोड़ा। तुमसे मैंने कहा था कि मैं बाण छोड़ूंगा और बाण मैंने नहीं छोड़ा। इसके कारण को समझ लो। अरे मुझे बड़ा आश्चर्य उस समय हुआ जब मैंने वाली को बाहर आते हुए देखा। वाली और तुम दोनों भी इतने समान दिखते हो कि आप दोनों में से कौन सुग्रीव कौन वाली, यह युद्ध के समय मुझे निश्चित करना कठिन होने लग गया। दोनों सगे भाई तो हो, लेकिन दोनों इतने समान हो इसका मुझे पता नहीं था। संजोग की बात, वाली ने जो वस्त्र धारण किए थे वो भी तुम्हारे वस्त्रों के रंग के थे। इसलिए न रंग के कारण, वस्त्रों के रंग के कारण मैं आपको पहचान सकता था और न आपकी हुलिया के कारण मैं पहचान सकता था। दिखने में भी समान, वस्त्र भी समान, और दोनों गदाएं लेकर के आगे पीछे तुरंत हो रहे हैं। मैं कहीं बाली समझ करके बाण छोड़ दूं और वो तुम्हें लग जाए तो क्या होता? सुग्रीव ने कहा, अच्छा किया नहीं मारा। भगवान ने कहा, मैं स्वयं निर्णय नहीं कर पाया, इसलिए मैंने बाण नहीं छोड़ा। फिर से एक बार ये काम करना पड़ेगा और तुम्हें मैं पहचान पाऊं ऐसी कोई युक्ति भी करनी पड़ेगी। सुग्रीव ने कहा, 4 दिन के बाद देखेंगे, अभी तो मुझे तेल मालिश करने दो। इतनी पिटाई हो गई है मेरी। और उसके पश्चात जब दोबारा सुग्रीव किष्किंधा के द्वार पर आते हैं और बाली को उकसाते हैं और बाली युद्ध के लिए चलते हैं, उस समय फिर से तारा ने कहा, नाथ एक बार इतनी मार खाने के पश्चात भी सुग्रीव वापिस आता है, इसका अर्थ आज कोई न कोई नई योजना है। आप अलम जित्वा निवर्तिष्ये तमहम भ्रातरम रणे। तारी ने कहा, तारे तुम चिंता छोड़ो, ये सुग्रीव मेरे सामने कीटक के समान है। अच्छा, तुमने ये जो कहा कि कोई राम वहां पर आया है उसकी सहायता करने के लिए, तुम ये बताओ मैंने राम का क्या बिगाड़ा? तुम कहती हो ना वो धार्मिक है, वो हमारे भाई भाइयों के युद्ध में क्यों पड़ेगा? मेरा उससे क्या वैर है? यदि वो धार्मिक होगा तो हमारे बीच में नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो, छोड़ो।
तारा ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी। बाली ने कहा तुम्हें मेरी शपथ है, मुझे छोड़ो। शापितासि मम प्राणैर निवर्तस्व जनेन च। बाली तारा से यह कहता है कि तुम्हें मेरी सौगन है, छोड़ो, जाने दो मुझे। अब बेचारी क्या करती। पुनः बाहर आने के पश्चात बाली और सुग्रीव का युद्ध आरंभ होता है, और जैसा कि निश्चित हुआ था, इस समय आते समय भगवान ने एक काम किया था। गजपुष्पी की एक सुंदर माला बनवा करके जो लखनलाल जी ने भगवान के गले में डाली थी, भगवान ने उस माला को निकाल करके लक्ष्मण से कहा कि आज तुम ये सुग्रीव को धारण करा दो। इस माला के सहारे मैं सुग्रीव को पहचान लूंगा। यह विजय की माला है, साक्षात भगवान के द्वारा प्रसाद के रूप में प्रदान की गई। ठीक समय पर भगवान ने बाण छोड़ा। बाण बाली की छाती में घुसा और भीषण चीत्कार करता हुआ वाली नीचे गिरा। अनेक लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान ने पीछे से बाण मारा। बात गलत है। बाली वक्षसि पातितः, भगवान ने वाली को बाण उसके सामने से मारा है। वक्षसि, छाती को उसने विद्ध किया है। मुक्तस्तु वज्र निर्घोषा प्रदीप्ता शनि सन्निभा राघवेण महाबाणो वाली वक्षसि पातितः। वाली वक्षसि पातितः, भगवान सामने है, वृक्ष की ओट में है, यह बात सत्य है। लेकिन प्रभु ने यह काम चुपचाप नहीं किया है। धनुष को झुका करके प्रत्यंचा चढ़ाने में भी बहुत बड़ी आवाज हुई है, और बाण बाली को छाती में लगा है। बाली नीचे गिरा। कभी तो भी वाल्मीकि, मैं युवकों के लिए बोल रहा हूं, वाल्मीकि रामायण के पन्ने खोल करके इसके पश्चात के एक सर्ग को आप अवश्य पढ़ना। इसलिए पढ़ना कि भगवान ने वाली को जो मारा, इसमें प्रभु ने स्वयं का मैं कर्तव्य निर्वाह कर रहा हूं, ये कैसे बाली के गले उतारा, इसके सारे आर्गुमेंट्स हैं। गोस्वामी जी महाराज ने एक बात सीधी कह दी